हेलो दीदी। आज हम बात करेंगे बीमा योजना के बारे में। प्रत्येक महिला का कराना होगा बीमा। मिलेंगे 2 लाख रुपए। आइए जानते हैं कैसे और कौन कौन सी बीमा योजनाएं चल रही हैं। एक बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आइए दोनों के बारे में विशेषकर जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, आइए देखते हैं। आपको सालाना मात्र 12 रुपए प्रीमियम देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। आप यदि एक सस्ता बीमा देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2023 से चल रही है। 2023 के अंतर्गत आप अपने वारिस के लिए मात्र 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम देकर 2 लाख का बीमा करा सकते हैं। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा आपको कैसे करवाना है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक मित्र के द्वारा भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। बैंक के अलावा बीमा एजेंट या कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी सुरक्षा बीमा योजना के तहत बिना पॉलिसी बेचते हैं। यह योजना आपके खाते से लिंक की जाती है और इसका प्रीमियम सीधे आपके बचत खाते से ही काट लिया जाता है। जिस तारीख को ये बीमा बनता है वो तारीख है वर्ष में 20 मई से लेकर 31 मई। प्रत्येक साल 20 मई से 31 मई के बीच में ये पॉलिसी जमा हो जाती है। आपके द्वारा एक बार करवाने के बाद में प्रतिवर्ष ऑटोमेटिक रियर्स हो जाएगा। मतलब कि एक बार अगर आपने बीमा करवा लिया तो दूसरे साल आपने को ये बीमा कराना नहीं पाएगा या स्वयं ही आपके अकाउंट में लागू हो जाएगा। आपको केवल खाते से प्रीमियम राशि जितना अमाउंट होना चाहिए। इसके लिए क्या सुविधा होती है कि आपके खाते में जितने मतलब 12 रुपए अगर जमा हो रहे हैं तो आपके खाते की धनराशि 12 रुपए होनी चाहिए, तभी बीमा लागू होगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और ये योजना 2015 से चलाई जा रही है। आधिकारिक वेबसाइट अगर हम देखें तो इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी आधिकारिक वेबसाइट का नाम रखा गया है। आप गूगल पे जा करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सर्च करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यह बीमा सिर्फ 18 साल से 70 साल उम्र की भारतीय महिलाएं ही करवा सकती हैं और अन्य देश की महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इसकी राशि क्या है? इसकी अगर दुर्घटना मृत्यु के समय 2 लाख रुपए दी जाती है और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार के क्लेम या फिर जमा करने में फॉर्म कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हमने टोल फ्री नंबर नीचे दे दिया गया है। ये सीधे आपको एजेंसी एजेंट के पास पहुंचा देगा। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप आवेदन कैसे करेंगे। क्या हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? आप लोग ऐसा बहुत पूछ रहे हैं, ये सवाल अक्सर हमारे मन में रहता है। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना चाहते हैं तो आप कुछ प्राइवेट या सरकारी बैंकों में यह सुविधा ले सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं बैंकों में होगा, सुविधा प्रदान की जाएगी जिन बैंकों के थ्रू नेट बैंकिंग की सुविधाएं चल रही हैं और अगर जिन बैंकों में नेट बैंकिंग की सुविधाएं नहीं चल रही हैं वहां पर ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता और आयु सीमा देखते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र या फिर वो महिला हो या पुरुष, ये नहीं है कि महिलाएं ही इसके थ्रू आवेदन कर सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। उन जिनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में है वह इसके लिए पात्र हो जाता है। वह बैंक जाकर आसानी से इसे करवा सकते हैं तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों तथा बीमा कंपनियों के माध्यम से करवाई जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बैंक से भी सुरक्षा बीमा योजना करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको जिन बैंकों में इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं बैंकों में आपके वहाँ जो भी बैंक पास में पड़ रही है आप वहां जाकर के ये बीमा करवा सकते हैं। आप भारत के सभी वाणिज्य बैंक जैसे निजी बैंक, बीमा कंपनियां, सभी ग्रामीण बैंकों की शाखा में जाकर के आप आवेदन पत्र भर के पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम नामे मतलब कि 45 दिनों के जब आप प्रीमियम जमा करेंगे उसके 45 दिन के बाद आपकी
जो प्रीमियम होगा वह लागू हो जाएगा। आपको किन किन बैंकों से सुविधा मिल सकती है, आइए हमने कुछ बैंकें दे दी, यहाँ पर देखते हैं। इन बैंकों के द्वारा आपको ऑनलाइन सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आगे जो छोटी बैंकें हैं वहां पर ऑनलाइन सुविधा नहीं दी जा रही है, इसलिए आपको ऑफलाइन वहां से फॉर्म मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखते हैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। यदि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराया है और आपको उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो आप जिस भी बैंक या बीमा कंपनी में बीमा करवाया है तो आप वहां जा करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बैंक आपको आसानी से प्रमाण पत्र दे देगा। यदि किसी भी प्रकार का कारण वह नहीं देता है तो आप अपने पासबुक पे एंट्री करवा लें। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है कि आपको मोबाइल में ही ये नेट बैंकिंग के थ्रू सुविधा मिल जाती है, आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी एजेंट के द्वारा या फिर किसी छोटी बैंक ग्रामीण बैंकों के द्वारा कर रहे हैं जिनमें नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो वहां पर आपको प्रमाण पत्र अगर नहीं मिल पा रहा, वैसे सारे एजेंसी और बैंक प्रमाण पत्र दे देते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आपको पासबुक है उस पर लिखवा लेना है कि आपने इस दिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए धनराशि जमा की थी और उसका भुगतान किया था। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको अगर इसमें दिक्कत आती है क्लेम के समय, क्लेम का मतलब होता है जब इस धनराशि को मिलना होता है तब उस समय दिक्कत आती है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको ये इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। आइए देखते हैं कि सुरक्षा बीमा योजना क्लेम क्या होता है। क्लेम का मतलब होता है अगर जिन परिस्थितियों में ये सुरक्षा बीमा योजना लागू होती है, अगर वैसी ही कोई स्थिति आपके सामने आ जाती है तो उस पर क्लेम किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु होने की दशा में नामित को केवल 3 मामलों में क्लेम करना होता है। वह लगते हैं 3 मामले क्या होते हैं, तभी वह जो उसका क्लेम जिसके नाम में नामनी होता है, जिसने बीमा करवाया उसका जो नामनी होता है वो क्लेम कर सकता है। नंबर 1 पर दुर्घटना पर मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए का भुगतान बीमा धारक के नामित को किया जाता है। नामित का मतलब होता है यहाँ नामनी से वो अगर जिसका भी वारिस होता है उनके संपत्ति का वो कर सकता है। यहाँ पर दुर्घटना पर पूर्ण विकलांगता होने की दशा में दोनों आंख या एक आंख या दोनों हाथ या एक पैर या दोनों पैर या एक पैर या दोनों पैर को खोने पर भी में व्यक्ति को 2 लाख का भुगतान किया जाता है। क्या बताया गया, यहाँ आंख पैर से अगर किसी प्रकार से व्यक्ति जितना है जिसका बीमा है, लेकिन वो किसी प्रकार से ऐसी हालत आ गई है कि वह कमा खा नहीं सकता है, तब भी उसे 2 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं या पुरुष ये सोचते हैं कि हम बीमा करवा के क्या करेंगे, हमारी मृत्यु के बाद ही ये पैसा मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप ये इसका लाभ भी उठा सकते हैं। दुर्घटना पर आंशिक विकलांगता में एक आंख की दृष्टि जाने पर या एक पैर या हाथ का काम नहीं कर पाने से इस स्थिति में बीमा के 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर आप काम कर सकते हैं और आपका किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना में एक हाथ पैर चला जाता है तो आपको 1 लाख बीमा की आधी राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ का विवरण आप देख लेते हैं। मृत्यु हो जाने पर आपको 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी आपके नॉमिनी को, और अगर आपके दोनों पैर या दोनों आंखें या दोनों हाथ चले जाते हैं और आप आंशिक रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से किसी पर आश्रित हो जाते हैं, तब भी बीमित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और किसी प्रकार से अगर आप कार्य कर सकते हैं और आपका एक हाथ या पैर टूट जाता है या फिर जख्मी हो जाता है और सही नहीं हो सकता है, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमने बता दिया है आपको। इसकी शर्तें क्या होती हैं तभी आप ये करवा सकते हैं। आपको खाते में जमा राशि बरकरार रखना होता है। ये नहीं आपने एक बार तो जमा कर दिया 12 रुपए, दूसरी बार आप खाते में 0 रुपए कर दिए और दोबारा आप जा नहीं रहे हैं, तो क्या है, इसकी धनराशि जो है 12 रुपए से कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब एक बहुत ही निश्चित धनराशि होती है कि इससे ज्यादा तो अब तो ये चल गया है, अगर खाते में कुछ 100 रुपए से कम होते हैं तो आपका माइनस कटने लगता है, इसलिए इतनी राशि तो सभी के खाते में होता है। नामनीकरण के समय खाते के में बैलेंस नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी रद्द हो जाता है। अगर आपके खाते में कोई पैसे ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, 0 बैलेंस में रुका हुआ है, माइनस में चल रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका जो नामनीकरण समय होगा वो वहां पर रद्द हो जाती है, आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है।
जिस खाते में आपका प्रीमियम काटती है, यदि वह खाता बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पॉलिसी रद्द हो जाती है। ये नहीं आपका जो खाता चल रहा बाद में आपने उसे बंद कर दिया और फिर कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर पॉलिसी चल रही, तो नहीं, आपकी पॉलिसी भी रद्द हो जाती है इसी के साथ में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो केवल किसी एक बैंक के केवल एक खाते से ही जोड़ा जा सकता है। ये नहीं आपके जितने खाते हैं आप सभी बैंकों में ये पॉलिसी करा लें क्योंकि कम पैसे में हो रही है, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक आधार कार्ड क्योंकि आपका इसीलिए बनाया गया है, जो एक ही अकाउंट में लगने पर आपका तुरंत बता देगा कि यहाँ पर ये आधार कार्ड से कोई पॉलिसी चल रही है, तो आपका दूसरी जगह पॉलिसी नहीं हो सकती है। यदि आप प्रीमियम राशि जमा नहीं करेंगे तो भी यह आपकी पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम सर्टिफिकेट प्रोडक्ट इन 2023 में कैसे करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2023 के तहत यदि आपने 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम देकर बीमा करवाया है या दुर्भाग्यवश दुर्घटना में देहांत हो जाता है, ऐसी स्थिति में नामित को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। हमने बताया है और आपका जो कुछ इसके अनिवार्य जो बिंदु है नीचे लिख दिए हैं और आप यहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2021 केवल दुर्घटना हेतु ही एक लाइफ इंश्योरेंस है। अगर दुर्घटना नहीं हुई है और बिना दुर्घटना के आप ये पैसे का क्लेम करना चाहते हैं तो यह लागू नहीं होता है। दुर्घटना होने पर एफआईआर या फिर पंचनामा करवाना आवश्यक होता है। अगर आपकी दुर्घटना हुआ है तो आपको एफआईआर और पंचनामा भी करवाना चाहिए। दुर्घटना होने की स्थिति में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित का नामनी व्यक्ति के द्वारा बैंक को सूचित करना चाहिए। आप बैंक को क्या है बहुत जल्दी सूचना देंगे तभी इंश्योरेंस आपको मिलेगा। अगर देर कर देते हैं तो आपके पास एफआईआर होना चाहिए और अगर एफआईआर नहीं है तो क्लेम आपका मान्य नहीं होता है वहां पर। ऐसे ही कुछ बिंदु दिए गए हैं, आपको इन बातों का भी ध्यान देना है और यहाँ पर आपको वीडियो रोक करके इन आवश्यक बिंदुओं को पढ़ लेना है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी वीडियो में एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ऐसा है एक बटन आपको आपकी वीडियो के नीचे दिखेगा, वहां पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बीमा कवर की संपत्ति कब मानी जाएगी। अगर आपको बीमा लेना है तो कब माना जाएगा कि आपका बीमा पूरा हो गया है। बीमा हमने पहले बता दिया है कि बीमा तभी पूरा होता है जब व्यक्ति की या नामनी की किसी वस्तु या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पॉलिसी धारक के द्वारा उम्र यदि 70 वर्ष पूरी हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति या उसके नामनी वारिस को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मान लिया आपने किसी उम्र पे ये बीमा करवा लिया है और फिर उसकी उम्र 70 से अधिक हो जाती है तो आपका बीमा कैंसिल हो जाता है और आप उसकी मृत्यु के बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी नामनी को नहीं दी जाती है। व्यक्ति के खाते से प्राप्त धनराशि नहीं होने पर भी पॉलिसी का नामनीकरण नहीं हो जाता। अगर आपके एक बार खाते से कट गया और दोबारा आपके पास में पैसे नहीं है बीमा के तो भी आपकी पॉलिसी जो होता है वो रद्द हो जाती है। ऐसे कुछ बिंदु दिए गए हैं, आप नीचे अवश्य पढ़ लीजिएगा जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर भी हमने बता दिया है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर फोन करके भी पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन से बीमा करवा सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया जो महिलाएं 18 वर्ष से 70 वर्ष या महिलाएं हो या फिर पुरुष व भारत की नागरिक होना चाहिए वह 12 रुपए सालाना की दर से अपना बीमा करवा सकते हैं। दूसरा बीमा योजना हमने बता दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इसके लिए भी वही मान्यताएं दी गई है कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 में की थी। यह एक केंद्र सरकार की योजना होती है। इसके देश के नागरिकों के लिए इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस मात्र 330 रुपए सालाना दे करके लिया जाता है। हमने क्या बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको सिर्फ 12 रुपए जमा करने होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप करा रहे हैं तो इसके लिए आपको 330 रुपए प्रीमियम जमा करना होता है। इसे भारतीय जीवन बीमा या फिर निगम LIC अन्य बीमा कंपनियों वाणिज्य बैंकों निजी बैंकों या देश के सभी ग्रामीण बैंकों से लिए जा सकते हैं। तो आपको हमने पहले ही बता दिया उम्र इसके लिए 18 से 50 रखी गई है और भारतीय जो नागरिक होना चाहिए जो इसका लाभ उठाएगा वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और इसका नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट हमने भी यहाँ पर लिंक दे दी है, आप इस लिंक को गूगल में
जब सर्च करेंगे तो आप इसकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भी भर सकते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी है तो पात्रता आपकी क्या होनी चाहिए। पॉलिसी लेने है तो आप किसी भी नजदीकी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जाकर लिया जा सकता है। इसके लिए नागरिक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना को सभी वर्ग के लोगों के लिए चलाई गई है। ये नहीं है कि वह नियमित वर्ग के लिए, ये सभी वर्ग के लिए, गरीब व माध्यमिक वर्गीय परिवार दोनों लोगों के लिए यह पॉलिसी लेने पर पॉलिसी धारक के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके बच्चों व परिवार की मात्र 330 रुपए सालाना प्रीमियम में 2 लाख रुपए की दावा राशि प्राप्त की जाती है। आइए नीचे देते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी है तो प्रीमियम राशि क्या होती है। प्रीमियम राशि हमने पहले ही बता दी है आपको। प्रीमियम यहाँ पर जमा करने के लिए दिन होता है कि आप 20 मई से 31 मई के बीच में ऑटो डेबिट के द्वारा भी इसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं, और यदि आपके खाते में पैसे हैं तो खुद ही आपका बीमा धारक जो बैंक है, अगर बैंक से आपने कराया तो खुद ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। और किसी आकस्मिक स्थिति में निधन होने पर परिवार को सुरक्षा प्रदान हो जाती है। अगर एक व्यक्ति एक नॉर्मल मृत्यु प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में ये पॉलिसी काम नहीं करती। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति बीमा योजना जो है यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बिल्कुल अपोजिट ही काम करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी लेने हेतु तो आवश्यक दस्तावेज होते हैं। आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वहां से, अगर आपका खाता है बैंक में, तब आप ये कागज जमा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी ले सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं। इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। पॉलिसी लेने से 45 दिन के बाद या लागू माने जाते हैं। क्या वो हमने बताया था कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है ये 45 दिन के बाद लागू होती है। केवल दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में 24 घंटे के अंदर लागू होती है। अगर ये 24 घंटे तक आपने किसी प्रकार के क्लेम नहीं किए हैं तो ये योजना लागू नहीं होती। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु न्यूनतम प्रवेश उम्र 18 से 50 वर्ष मानी गई है तथा बीमा का कवर आपको 55 वर्ष तक दिया जा सकता है। 55 से अगर आप ऊपर हो जाते तो आपको ये योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। बीमित व्यक्ति को 55 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बीमा कवरेज को समाप्त कर दिया जाता है। आपको पहले ही बता दिया गया है। नामित का आधार कार्ड, नामित का फोटो, अगर आप क्लेम करने जा रहे हैं, आपके पास ऐसी कोई भी घटना घट गई है तो आपको अपना आधार कार्ड, फोटो, जिसका भी नाम पर पॉलिसी ली गई हो, उसने जो भी नामित व्यक्ति को भरा हो उसका आधार कार्ड, एक फोटो, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि, FIR कॉपी, क्लेम तथा 1 रुपये मूल्य की टिकट लेना पड़ता है। ये सारी फॉर्म जमा करनी होती है और इसकी औपचारिकता सिर्फ अगर आपके पास सारे कागज होते हैं तो आपसे 10 से 15 मिनट में ये सारी कवरेज पूरी कर दी जाती है। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं पर्याप्त होते हैं, नहीं लिखा पड़ी होती है, तो आपको यहाँ पर बार बार जाना पड़ता है तथा 1 से 2 महीने में ही अनामित व्यक्ति के खाते में पैसे भी आ जाते हैं। इसलिए यह बीमा योजना बहुत ही अच्छी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आवेदन फॉर्म और क्लेम फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, या आप नीचे जाकर के मतलब कि ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने ऑफलाइन किसी बैंक के थ्रू किया है तो आपको बैंक में जाकर के ये फॉर्म लेना होता है। कुछ प्रक्रिया हमने बताई है, ये प्रक्रिया आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। इससे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना क्लेम वापस ले सकते हैं। ठीक है, आगे से ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।